नमस्कार, मैं हूं विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज़ बसेरा। देखिए, मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए गठबंधन में कभी भी जा सकते हैं। ये सोशल मीडिया पर और कुछ न्यूज़ चैनल पर हमको देखने को मिला और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं सीओ कुमार सिन्हा जी। सीओ कुमार सिन्हा जी, खबर आ रही है कि मुकेश सहनी जो वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कभी भी इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ जा सकते हैं। देखिए, बिहार की राजनीतिक में जो एक सोच आ रहा है, जातीय सोच आ रहा है और जात के कोई नेता बनते हैं तो अपने जात पर वह पूर्ण अधिकार समझने लगते हैं कि इस जाति के जितने वोटर हैं हमारे कहने पर चलेंगे। लेकिन वास्तव में व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। अगर मुकेश सहनी जी के बात सोचा जाए तो मलाह जाति की आबादी बिहार में 34 लाख है और वोटर करीब करीब 16 लाख के आसपास है। और वह 16 लाख जो है 243 कंस्टिट्यूएंसी में बिखरे हुए हैं। कोई भी ऐसा कंस्टिट्यूएंसी नहीं है जहाँ पर मलाह जाति की आबादी 15-20 हज़ार से अधिक हो। इस तरह से बिखरे हुए हैं 16 लाख मतदाता। तो अगर मान लें अधिकतम ऐसा कंस्टिट्यूएंसी है जो 2, 4, 5 हो सकते हैं जहां 15-20 हज़ार वोटर हो सकता है, अन्यथा यह नहीं है। वह राजनीतिक को कितना प्रभावित करेंगे यह कहना स्वतंत्र रूप से मेरे समझ से राजनीतिक सोच के लिए अधूरा संकेत का सूचक है या तो राजनीतिक विश्लेषण का दिवालियेपन है। यानी आपके कहने का मतलब है कि कहीं भी जाते हैं तो उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, मेरा यह कहने का मतलब है कि वह पहली चीज़ है कि हर आदमी अपने जाति पर पूर्ण अधिकार समझता है। सो है नहीं। हाँ, वास्तव में व्यवहार में मुकेश सहनी का किसी भी जाति के लिए किसी भी जाति का 100% प्रभाव नहीं है। क्योंकि और सब कई बिंदु पर चुनाव होते हैं और उस चुनाव में अगर जो कि मुकेश सहनी की बात करते हैं, अपने सन ऑफ मलाह कहते हैं और जात की राजनीतिक करते हैं, तो उनकी आबादी बिहार में मात्र 34 लाख है और 34 लाख में करीब करीब 16 लाख जो है वोटर्स हैं। 16 लाख वोटर्स जो है वह 243 कंस्टिट्यूएंसी में बिखरे हुए हैं। कोई ऐसा कंस्टिट्यूएंसी नहीं है जो जात के बल पर स्वयं जीत सकें, बल्कि वो जिताने में सहयोग कर सकते हैं, एक प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं, न कि डिसाइडिंग पॉलिटिकल फैक्टर हो सकते हैं। यह स्पष्ट होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति एक प्रेशर ग्रुप बना सकता है, प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन जात के नाम पर डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा। बिहार के राजनीति में अगर देखा जाए तो बिहार के राजनीति में 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर मुकेश सहनी एनडीए की तरफ जा रहे हैं तब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इंडिया गठबंधन पर? हम उसी ओर आ रहे हैं, चाहे वह एनडीए गठबंधन में रहे या इंडिया गठबंधन में रहे। वह पूरी तरह जो है एक जातीय लॉबी की राजनीति कर रहे हैं, सन ऑफ मलाह की बात कर रहे हैं। दूसरे जाति को प्रभावित करने की बात कम है। अनेक्शोरन के नाम पर नुनिया वगैरह अन्य लोगों को ऑर्गेनाइज जरूर कर रहे हैं, लेकिन वह मलाह पर भी 100% कब्जा उनका है। यह दावा नहीं किसी भी जाति को नहीं किया जा सकता है। जब दावा ही नहीं किया जा सकता है तो यह कैसे कहा जाए कि प्रभावित करेंगे? सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप बनाएंगे और प्रेशर ग्रुप बना करके वह जो है टिकट लेने में सहयोग हो जाएंगे। जैसे जिस मुजफ्फरपुर क्षेत्र में कहा जाता है कि वह सहनी बहुल क्षेत्र है। अगर बहुत बारीकी से अध्ययन कीजिएगा, चाहे मुजफ्फरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उसमें किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जाति विशेष का 20 हज़ार से अधिक वोटर नहीं है। एकदम स्पष्ट है थिंकिंग, इसमें कहीं कोई विश्लेषण। लोग लाख कह दें तो वह कितना प्रभावित करेंगे? प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं, दबाव समूह बना सकते हैं, दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन जात के राजनीतिक करके, जात का नेता बन करके कोई कुछ नहीं कर सकता है स्पेशली। तो इसलिए वह चाहे एनडीए में रहें या एनडीए में रहें, उससे बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। वो थोड़ी बहुत बातें हो सकती है, इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि वह राजनीतिक में बहुत प्रभावित करेंगे। एक प्रेशर ग्रुप की भूमिका ही निभा पाएंगे और 2, 4, 5 सीट पर वो प्रभावित करेंगे। मेरा जो राजनीतिक समझ है, सूझ है, हम किसी के पक्ष और विपक्ष के नहीं, बिल्कुल तटस्थ भाव से जो विश्लेषण कर रहे हैं
वह विश्लेषण है वह किसी के सहयोगी हो सकते हैं, न कि वो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। वह सहयोग करके राजनीति करेंगे। अगर एनडीए में भी जाएंगे तो कुछ परसेंट वोट इधर उधर होगा, अगर इंडिया में भी रहेंगे तो वह कुछ परसेंट रहेगा। और जाति के तो सिर्फ वही नेता नहीं है मल्लाह जाति में ना, मल्लाह जाति में बहुत से लोग हैं, वह पूरे समुदाय का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। जैसे जगदेव प्रसाद थे, तो जगदेव प्रसाद जो राजनीति करते थे तो वो कहते थे कि 100 में 90 पिछड़ा है, समूचा पिछड़ा 90 भाग हमारा है। वह 90% की राजनीति करते थे। यह तो 90% की बात नहीं कर रहे हैं, यह संपूर्ण पिछड़ा की बात नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण अगरा की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सन ऑफ मलाह की बात कर रहे हैं। और सन ऑफ मलाह में जिनकी आबादी, जिनका वोटर मात्र 16-17 लाख है और 243 सीटों में बटा हुआ है, तो यह एक प्रेशर ग्रुप की पॉलिटिक्स रहेगी और इससे ज़्यादा मेरे समझ से कोई खास कुछ नहीं रहेगा। क्या भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो वही कर दिया जाए? वही मेरा उद्देश्य वही है कि यह एक प्रेशर ग्रुप की पॉलिटिक्स खेलते हैं, ना कि डिसाइडिंग फैक्टर है। राजनीतिक में एक निर्णायक भूमिका करके वह हम 25 कंस्टिट्यूएंसी जीत लेंगे, 50 कंस्टिट्यूएंसी जीत लेंगे, यह कभी नहीं होगा। वह एक सहयोगी के रूप में एक प्रेशर ग्रुप बनाएंगे और दूसरे जाति के सहयोग से अपना जो है आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जात के राजनीतिक पर वह जो है एक प्रेशर ग्रुप की भूमिका निभाएंगे। वह प्रेशर ग्रुप में उप मुख्यमंत्री का पद हो, मंत्री का पद हो, या मलाह जाति को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने की बात हो, वह एक प्रेशर ग्रुप की भूमिका रहेगी और प्रेशर ग्रुप की राजनीतिक तक सीमित रहेंगे, ना कि यह देश के या राज्य के निर्णायक राजनीतिक भूमिका निभा पाएंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि मुकेश सहनी का जो वोटर है वो बीजेपी का वोटर माना जाता है? यही अब जो है बीजेपी का वोटर माना जाता है, यह सिद्धांत की बात हो गई। जैसे ही वह बीजेपी के वोटर हो, कांग्रेस के वोटर हो, यह एक सैद्धांतिक विचारधारा, हिंदुत्व से प्रभावित विचारधारा हो गया, या आरक्षण से, सामाजिक न्याय से आधारित परिभाषा या विचारधारा से प्रभावित है। तो हर जाति में कुछ ना कुछ लोग तो विचारधारा से प्रभावित हैं ही। अगर यह जात के नाम पर बात करते हैं तो इनका मात्र 16 लाख वोटर है बिहार में। इस 16 लाख वोटर में जो है आधा आदमी तो सिद्धांत से प्रभावित होगा, व्यक्तिगत संपर्क और जात से कितने लोग प्रभावित होंगे? तो यह 2-4-5 लाख वोटर बिहार में रख करके यह एक प्रेशर ग्रुप निभा सकते हैं, न कि वह जो है निर्णायक राजनीतिक भूमिका निभाएंगे। चाहे कहीं रहें, एनडीए में रहें या इंडिया में रहें, वो प्रेशर ग्रुप की ही पॉलिटिक्स चलेगी और प्रेशर ग्रुप के पॉलिटिक्स में अपने स्थान को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप का जो कंसेप्ट है बिजनेस में, उसी तरह ये राजनीतिक दल में जो है इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप, इनका इंटरेस्ट है कि मल्लाह जाति को अनुसूचित जाति में है, तो उस इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए राजनीति करेंगे। मल्लाह जाति के लोग उप मुख्यमंत्री बन जाएं या कैबिनेट में उसका 2-3 मंत्री बन जाए, तो यह प्रेशर ग्रुप के रूप में रहेंगे, न कि देश राज्य की राजनीतिक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। मेरी अपनी राजनीतिक सूझबूझ जो कहती है यही है। खबर ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार मुकेश सहनी को एमएलसी बनाकर मंत्री बनाना चाह रहे हैं, इसलिए अपने पक्ष में करना चाह रहे हैं नीतीश कुमार। ठीक है, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक जो है हमेशा देखिएगा तो वह उनकी कार्यशैली कुछ ऐसी रही है जो पूरे अनेक्षर 1 को अपने साथ लेने की बात करते हैं। क्योंकि मल्लाह जाति भी अनेक्षर 1 में है, तो कुछ न कुछ प्रतिशत जो है वोटर जो है नीतीश कुमार के पक्ष में अनेक्षर 1 के नाम पर रहेंगे ही, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। अनेक्षर 1 के नाम पर, चूँकि उन्होंने जिनके कार्य, नीतीश कुमार की कार्यशैली कुछ ऐसी रही है कि नीतीश कुमार अनेक्षर 1 के जाति के लोग राहत महसूस किए, अपने आप को संरक्षित महसूस किए, सुरक्षित महसूस किए, और जो है अपना उनका अति पिछड़ा वर्ग का जो अनेक्षर 1 जाति के लोग हैं वो अपने इंटरेस्ट को नीतीश कुमार के नेतृत्व में सर्व करने में कामयाब रहे हैं। इसलिए थोड़ा बहुत वोटर जो है अनेक्षर 1 के लोग नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर आज भी रख रहे हैं। चाहे मुकेश सहनी एनडीए में रहें, जनता दल में रहें, या जनता दल यू में रहें, या राजद में रहें, कुछ प्रतिशत नीतीश कुमार वोट तो काटेंगे ही। इसलिए बताने कि 16 लाख मात्र मल्लाह का वोटर है, 16 लाख में 2-4-5 लाख रुपए नीतीश वोट काट लेंगे, कुछ धर्म के नाम पर बीजेपी में चले जाएंगे। तो अब एक्चुअली इनका वोट पर अधिकार जो है जात के नाम पर 2-4 लाख वोटर पर रहेगा। तो 2-4 लाख वोट हंगामा करने के लिए हो सकते हैं,
वो अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर स्वतंत्र विचारधारा के तहत अगर सोचिएगा तो मैं समझता हूँ कि यह राजनीतिक में एक प्रेशर ग्रुप की भूमिका न निभाएंगे, ना कि निर्णायक राजनीतिक की भूमिका निभाएंगे। चाहे वह एनडीए में रहें या इंडिया ग्रुप में रहें, कोई बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला है। चलिए, अभी सुन रहे थे शिव कुमार सिन्हा जी को मुकेश सहनी के पाला बदलने पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।